देखिए, आज एक स्टूडेंट के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। मुझे जीमेल में और यूट्यूब के कमेंट सब में ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे हम कैसे पढ़ सकते हैं, हाउ कैन वी स्टडी 14 आवर 15 आवर और 16 आवर पर डे विदाउट बीइंग टायर्ड। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद करके आया हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ। 15-16 घंटे मैं अपने स्टडी पे काम कर रहा हूँ। तो इसका आंसर मैं एक कहानी के साथ देना चाहूँगा, सुनिए और इसका निष्कर्ष जो है, मर्म है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये कहानी पहले पुराना कहानी है, कहीं पे मैंने पढ़ा था और मैं काम भी किया हूँ उस पर। तो एक कंपनी, पुरानी कहानी है, एक कंपनी हुआ करता था। उस कंपनी ने लेबर को हायर करता था जंगल में पेड़ काटने के लिए। तो जोहन नाम का लड़का था, उस कंपनी वो कंपनी ज्वाइन किया था, कोई एक कंपनी था। वो जोहन जो लड़का था वो उस कंपनी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और इनकम आने आने के वजह से अपने हैरी भी, उसका फ्रेंड जो हैरी था उसको भी बुला लिया गया। तो बाद में वो साथ में काम करने लगा, पेड़ काटने लगा। और 2 साल साथ में काम करने के बाद एक मीटिंग हुआ, जो मीटिंग प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट की मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में जो हैरी 2 साल बाद आया था, जोहन से 2 साल बाद आया था हैरी, तो हैरी को सैलरी जो है बढ़ा दिया गया। तो जोहन को लगा कि यार मैं तो 2 साल पहले से ये कंपनी ज्वाइन करके बैठा हूँ, फिर भी हैरी को सैलरी बढ़ा दिया गया और मेरा सैलरी वही का वही है। तो इसका कोई रिश्तेदार अपने मैनेजर था उस कंपनी में, तो जाके कंफर्टेबल होने की वजह से जाके पूछता है कि भाई हैरी तो 2 साल बाद आया है मेरे से, उसका सैलरी तूने इंक्रीज कर दिया, उसको प्रमोशन कर दिया, मेरा क्यों नहीं। तो वो मैनेजर उसको रिप्लाई करता है, देखिए हैरी जिस जिस दिन हायर किया था उस दिन से अभी कई ज़्यादा पेड़ काट रहा है। मतलब उस जिस दिन हायर किया उस दिन 5 काटा, तो एक मतलब बढ़ते बढ़ते अभी 15-20 काटने लगा है पर डे। तो जोहन पूछता है वो कैसे, मैं तो दोनों साथ में काम करता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। तो उस मैनेजर ने जवाब देता है जोहन को कि ये बात ना, ये सीक्रेट तो हैरी खुद ही बता सकता है, जाके उनसे पूछिए। तो जोहन जाके हैरी से पूछता है कि भाई तू कैसे, मतलब जो रेट है पेड़ काटने की वो तू इंक्रीज कर लिया, कैसे ज़्यादा पेड़ काटने लगा। तो हैरी कहता है कि मतलब जब मैं लंच करता हूँ, फ्री टाइम होता हूँ, रेस्ट करने लगता हूँ, उस टाइम में अपने कुल्हाड़ी में फाइलिंग करता हूँ, मतलब कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ। तो कुल्हाड़ी को वो ब्लंट नहीं होने देता, कुल्हाड़ी को तीखा करके रखता है, ठीक है, शार्प करके रखता है। तो स्टूडेंट के लाइफ में भी जब ब्रेक टाइम हो, जब आप कहीं पे जाना हो या कहीं पे आपको रेस्ट करना हो, उस टाइम में आपके ब्रेन में, आपके मन में, आपके जो पेन चलाना होगा एग्जाम में, तो पेन पेन पर या कोई रिवाइज करना चीज़ होगा तो उस पर आपको काम करना होगा, ठीक है, आपको भी शार्प रखना होगा। तो शार्प रखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि कोई बंदा है या स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, तो वो अपने लेवल से, अपने जो बेस है उससे ज़्यादा हाई लेवल का गोल सेट कर लेता है, तो वो उसे अचीव नहीं होता। तो पहले आप क्या कीजिए, रियलिस्टिक गोल, मतलब जो आप अचीव कर सकते हैं वो गोल आप सेट कीजिए, ठीक है। उसके उसके बाद आप क्या कीजिए, टाइम टेबल सेट कीजिए। टाइम टेबल कैसा, तो उठना कब है, खाना कब है, एक्सरसाइज कब करना है, रिवाइज कब करना है, मॉडल सेट कब करना है, क्लास कब ज्वाइन करना है, या क्लास कब जाना है, या फ्रेंड से कब बात करना है, आप उसके साथ टाइम टेबल भी सेट कीजिए। और एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, मतलब शांत जगह होना चाहिए। वहाँ पे आप जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आवत जावत नहीं होना चाहिए। हो सकता है तो आप टेबल कुर्सी लेके बैठिए, हो सकता है तो कंफर्टेबल प्लेस में जाके बैठिए, ताकि आपके शरीर भी न थके, आपको ब्रेन भी न थके। आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ खाने के चीज़ भी साथ में रख सकते हैं, पानी ज़्यादा पीजिए,
ऐसे आप क्या करते हैं, इन्वायरमेंट खुद बोतल लेके बैठिए, इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। यूज इफेक्टिव स्टडी ऑफ टेक्निक्स, और आपको टेक्निक्स भी यूज करना है। टेक्निक्स कैसे, तो आप किन चीज़ को रिमेंबर ज़्यादा करना है, रिवाइज ज़्यादा करना है, किस चीज़ को आपको मॉडल सेट बना के एग्ज़ाम देना है, किस चीज़ को आपको फार्मूला बेसिस पे फार्मूला बना के पढ़ना है, या कि कोई फार्मूला ऐसा है जो याद नहीं हो रहा है तो उसको उस फार्मूले बेसिस पे कोई एक्सरसाइज कीजिए, सोल्व कीजिए, प्रॉब्लम सोल्व कीजिए। इस तरह आप इफेक्टिव टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, आप 15-16 घंटे 17 घंटे पढ़ रहे हैं तो 15-16 की एज से अगर कम है आप, तो मेटाबॉलिज्म उस टाइम ज़्यादा होता है तो आप पढ़ सकते हैं 15-16 घंटे। लेकिन जब 18-20 से ज़्यादा होता है, 25 वर्ष होता है, 30 वर्ष एस्पायरेंट उस स्टूडेंट को, कंपिटिटर्स को एज होता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि शरीर भी काम करने बंद कर देता है, तो आपको पाइल्स प्रॉब्लम आ सकता है, या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, इंडाइजेशन का, डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब आउटडोर गेम, कोई आउटडोर गेम ज्वाइन कर लीजिए, या फिजिकल एक्सरसाइज ज्वाइन कर लीजिए। आधा घंटा पौन घंटे के लिए आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। इनकॉर्पोरेट ब्रेक्स एंड रिवार्ड्स, इसमें क्या करना है, आप रेस्ट कीजिएगा ना, तो आप पहले ही बता दिए कि आपको रेस्ट टाइम में क्या करना है, कुछ रिवार्ड करना है, मतलब खाना है, या कोई जो हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, उससे बात कर लीजिए, या घर फैमिली परिवार से बात कर लीजिए, या कोई गेम आपको इंटरेस्ट बहुत अच्छा है वो गेम खेल लीजिए। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, आप पढ़ते रहिएगा, तुरंत अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, थक जाइएगा कि अब मेरे से नहीं होगा। ये नहीं करना है, आपको समय देना है, टाइम देना है। जितना टाइम दीजिएगा तो आपको उतना जल्दी वो गोल अचीव होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक्स भी यही कह रहा है। और आपको हमेशा माइंड में सुबह से लेके शाम तक, मतलब 16 से 15 घंटा जब तक आप जागे रहिएगा, सिर्फ मस्तिष्क में ये रखना है कि मैं इसलिए गेम खेल रहा हूँ कि ताकि मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मैं इसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि ताकि मेरा पढ़ाई अच्छा हो जाए, मैं इसे ये चीज़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरा पढ़ाई अच्छा हो जाए। मतलब कुछ भी घूम फिर के आपको पढ़ाई में आना चाहिए, वही आपको 15-16 घंटे हो गया। जो एक मर्फी नाम का राइटर है, उसने सबकॉन्शियस माइंड बुक लिखा है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मतलब आपको माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जो अवचेतन मन है, उसमें अगर जो डाल दीजिएगा दिमाग में, तो आपको अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। और टाइम टेबल है, टाइम टेबल जो सेकेंड में था, प्लानर टाइम टेबल, तो इसमें क्या करना है, इस तरह के टाइम टेबल आप शेड्यूल, कब उठना है, कब सोना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, स्नैक लेना है, कब कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है, रिवाइज कब करना है, डिनर कब करना है, फिर रिव्यू के क्या करना है, आप खुद बना सकते हैं। एक मैं जस्ट मॉडल दे के दिखाया हूँ। ओके, थैंक्स। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ रहेंगे।